हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ड्रोन एकेडमी। आज हम बात करेंगे जो आर्मी अग्निपथ रिक्रूटमेंट है वो 2022 का, ठीक है, वो उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो वैकेंसी आई है वो अभी एयरफोर्स की आई है, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे क्या है, ठीक है। इसमें जो एज मांगी गई है वो 17.5 साल है, मिनिमम है, ठीक है, और मैक्सिमम एज है वो 23 साल है, ठीक है। अब हम इसकी एयरफोर्स जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, उसमें देखेंगे क्या है। इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें हम देखेंगे, इसमें एक अग्निपथ का ही अलग ही फोल्डर है, इसमें हम देखेंगे क्या है। ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये भारतीय वायुसेना का जो हमारा ये नोटिफिकेशन है, ये हम देखेंगे क्या है इसमें, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ये ओनली अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए है, ठीक है। अभी और भी वैकेंसियाँ निकलेंगी इसकी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो हमारा 24 जून से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 जुलाई तक ही चलेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो हमारा जो वेबसाइट है ये अग्निपथ, इसके में ये होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो 10th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और जो 12th है उसके भी सर्टिफिकेट इसमें मांग रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो डिप्लोमा है, ठीक है, 3 साल का है, उसकी जो मार्कशीट होगी वो मांग रहे हैं, ठीक है। इसमें जो पासपोर्ट साइज जो कलर फ़ोटो है वो हमारा अप्रैल 2022 से पहले का ना होना चाहिए, जब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो ये फ़ोटो है वो 10 से 50 केबी के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसमें लेफ्ट हैंड जो थंब है, इम्प्रेशन है, वो हमारा 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर भी इतना ही होना चाहिए। और जो फादर्स और मदर्स या आपके गार्जियन हैं उसके भी आपके साइन होने चाहिए, ठीक है। इसकी एक इमेज हो आपकी उसमें अपलोड होगी। अब हम देखेंगे इसमें जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो हमारी 250 रुपये है। कितनी है? 250 रुपये। इसमें आप सभी जानते हैं कि ईमेल आईडी वगैरह जो है वैलिड होनी चाहिए, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। मैं आपको इसमें टेलीग्राम में ये जो नोटिफिकेशन है का जो PDF है ये आपको डाल दूँगा, आप उससे देख सकते हैं। और मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँगा। इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 होगा। इसका हम अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 29 दिसंबर 1999 से लेके आपका 29 जून 2005 तक ही होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो एज होनी चाहिए वो ज़्यादा ना होनी चाहिए, 23 साल से आपकी ज़्यादा ये एज ना होनी चाहिए। इसमें हम देखेंगे एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो हम देखेंगे जो साइंस सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका 12th जो है वो आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश से होना चाहिए, ठीक है। ये आपका मैंडेटरी है। और आपके जो मार्क हैं, परसेंटेज है, वो हमारा 50% इसमें मिनिमम होना चाहिए। आपके 50% से कम आपके मार्क नहीं होने चाहिए। और इसमें एक एडिशनल दिया हुआ है कि आपके जो इंग्लिश है, इंग्लिश स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क होने चाहिए, ठीक है। यही चीज़ आपकी हमारी डिप्लोमा में दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट की जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या है, उनके लिए भी यही चीज़ है कि आपको 50% आपके ऑल ओवर मार्क होने चाहिए। लेकिन इसमें हर जगह आप देख रहे हैं कि 50% मार्क इंग्लिश में होना नेसेसरी है, ठीक है। आपके जो मार्क है वो 50% से कम इंग्लिश में नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें अब हम देखेंगे कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो हमारा क्या मांग रहा है। जो हमारी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, वो हमारी 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो होना चाहिए उसका रेंज होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर। और जो वेट है वो एज और हाइट के हिसाब से उसका होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप सर्जरी आपकी नहीं होनी चाहिए कोई भी, आपको ये आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। हेयरिंग जो कैपेबिलिटी है वो 6 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है। जो डेंटल जो आपके दांत में जो ख़राब हो जाते हैं वो सब आप देख लें, वो सब नहीं होने चाहिए, ठीक है। डेंटल वगैरह सब चीज़ें आपकी ये चेक की जाएंगी। आफ्टर फ़ेज़ 1 के बाद क्या है कि आपका फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम होगा। ये फ़ेज़ 2 जो एग्ज़ाम होगा ये आपका ये जब होगा जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा फ़ेज़ 1 का ऑनलाइन जो टेस्ट होगा, ठीक है। फ़ेज़ 1 ऑनलाइन टेस्ट कट ऑफ जो होगी उसी हिसाब से ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अब जो फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम है इसमें भी आपको जो वही जो
ईमेल आईडी ही जो आपने रजिस्टर्ड की थी उसी की ही ज़रूरत पड़ेगी फेस टू एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसमें आपको कलर प्रिंट आउट जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको HB पेंसिल वगैरह, आपको सभी चीज़ें, ब्लैक और ब्लू पेन वगैरह आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ है वो आपको कम से कम उसकी 8 कॉपी आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। और साथ में जो आप सर्टिफिकेट आपके हैं जो हाई स्कूल और इंटर के, उसकी ओरिजिनल और साथ में 4 आपकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास, ठीक है। इसमें जो आपके जो मार्क वगैरह हैं वो सब चीज़ें क्या है कि 4 फ़ोटोकॉपी और एक ओरिजिनल होना चाहिए। इसमें आपको NCC है जो है उसके आपको आप जानते हैं कि A, B और C सर्टिफिकेट होते हैं। तो A, B, C सर्टिफिकेट में 15 नंबर आपके मिलते हैं। तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो ओरिजिनल, ठीक है, आपके लाना है। साथ में आपको 4 उसकी कम से कम फ़ोटोकॉपी आपकी होनी चाहिए। ये आप लेकर ही जाएँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको सब बता दे रहा हूँ कि बाद में आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसमें एडिशनल जो स्किल है, क्वालिफ़िकेशन, वो हमारी जो है वो क्या हो सकती है। आपके IT में कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन मोटर व्हीकल ड्राइविंग है, मेंटेनेंस है, ठीक है, हॉस्पिटलिटी है, जो भी चीज़ें, अकाउंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी नंबर है उसको गेन करने में मदद करेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें एडिशनल स्किल जो होती हैं ये आपको रिक्रूटमेंट में बहुत ही तेज़ी से आपका आगे कर देती है। अब हम बात करेंगे फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है इसके बारे में। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसमें क्या होगा, उसमें आपको 1.6 किलोमीटर की जो कंप्लीट रेस है वो आपको 6 मिनट और 30 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको 10 पुशअप लगाने पड़ेंगे, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट जो हैं वो एडवाइस किया गया है कि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आएँ, ठीक है। आप जो स्पोर्ट ट्रैक है वो सब पहन के आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपका जो टेस्ट होगा वो आपका फेज़ 3 होगा। फेज़ 3 में आपका मेडिकल जो एग्जामिन होगा वो होगा। मेडिकल में आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, यूरिन कैसा है आपका, ये सब चीज़ें आपकी चेकअप होगी। आपको कोई ज़्यादा ब्लड शुगर वगैरह तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं क्योंकि आप एक आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। तो आर्मी में आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस वर्क हो, आपका फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क में आप ज़्यादा हो, आपको दौड़ गए या कुछ भी हो गए तो आपका ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी। तो ये सब आप ध्यान रखना है कि आपका ये सब मैंडेटरी है। तो ये सब चीज़ें आपकी फेज़ 3 में मेडिकल एग्जामिन होगा, एक्सरे जो होगा चेस्ट का, ये सब चीज़ें। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा ध्यान रखिए कि इसमें देखो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ नारकोटिक्स ड्रग एंड ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी चेक होंगी, ठीक है। तो आप कृपया करके ये ना करिए कि आप कोई दवा खाकर आप दौड़ लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें आप नहीं करें तो अच्छा है, ठीक है। यदि आप कैंडिडेट जो है अनफिट पाया गया तो वो उसके लिए एक ऑप्शन है, वो क्या है, अपील मेडिकल बोर्ड के लिए ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं मेडिकल बोर्ड को, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपनी सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना हो, डिले हो गया, आप नहीं कर पाए, वो सब चीज़ें आपकी इसमें देखी जाएंगी, ठीक है। आप यदि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे अपील करके आप मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में बनवा सकते हैं, ये सब चीज़ें बाद में हो सकती हैं, ठीक है। इसमें आपको मेन चीज़ पता क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो नारकोटिक जो हमारा ड्रग है इसके लिए उन्होंने अग्निवीर होंगे, वो शैल बी रिजेक्टेड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इनटू द IAF, ठीक है। तो आप ये सब जो ड्रग्स है वो सब आप ना करिए। देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि NDPS जो एक्ट है 1985 इसके थ्रू कहा गया है कि जो आप ड्रग्स वगैरह लें या आप ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन से आपको सीधे बाहर कर देगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस एब्यूज इन फॉलोइंग इन IAF, ठीक है, साफ कहा गया है, ठीक है। इसके बाद है बॉडी टैटू। आपके जो बॉडी में आपके पास जो टैटू है वो सब नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी मैंडेटरी देखी जाएंगी, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि कैंडिडेट विथ परमानेंट बॉडी टैटू शैल सबमिटेड टू फोटोग्राफ विथ डिटेल ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ द टैटू ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ
सिलेक्शन टेस्ट है, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, बॉडी टैटू ना हुई हो तो अच्छा है, नहीं तो आप थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं। थोड़ा ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी टर्म ऑफ कंडीशन, इसके बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे। टर्म ऑफ कंडीशन में इसमें कहा गया है कि जो अग्निवीर जो होंगे, ठीक है, जो सिलेक्टेड होंगे, उनकी जो जॉब होगी, उनका जो टर्नओवर होगा वो हमारा 4 साल का होगा। कितना होगा? 4 साल का। आप 4 साल यहाँ पे आप सर्व कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। और इसमें आपको बता दें कि इसमें एक चीज़ें और भी हैं कि आपको अग्निवीर जो होंगे विल नॉट हैव एनी राइट टू सिलेक्शन ऑफ फर्दर एनरोलमेंट, मतलब कि और कहीं आप सिलेक्शन प्रोसेस में इनरोल नहीं हो सकते हैं। यदि आप इसमें आप इनरोल हो रहे हैं, सिलेक्शन आपका इसमें हो रहा है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान रखें इस बारे में, ठीक है। इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपका मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पे होगी, आप सब जानते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी आप थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में। यहाँ आपकी लीव के बारे में हम बताएंगे। इसमें आप देखिए लीव जो आपको मिलेगी, छुट्टियाँ मिलेंगी, वो 1 साल में 30 दिन की मिलेंगी, ठीक है। 30 दिन आपकी यहाँ पे छुट्टी होगी, आप ले सकते हैं। आप यदि आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप एडवाइस मेडिकल जो वहाँ पे बोर्ड है उनके एडवाइस से आप यहाँ पे लीव ले सकते हैं, ठीक है। आपको फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल CSD फैसिलिटी, पे एंड अलाउंस वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है। टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें लिखा हुआ टर्मिनल बेनिफिट में सेवानिधि, तो सेवानिधि पैकेज के थ्रू आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत काम की चीज़ है कि आपको देखना पड़ेगा टर्मिनल बेनिफिट में आप देखें, ठीक है। आपको ये देखना है कि पहले साल, दूसरी साल, तीसरी साल और चौथी साल कितना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। वो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो क्या है कि जो आपको पहली साल है वो आपको 30,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। जिसमें से आपको 21,000 रुपये आपके हाथ में आएगा और आपका जो 9,000 रुपये आप जो फंड है आपका उसमें आप डोनेट करेंगे। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 9,000 उसमें मिलाएगी, तो ये आपके फंड में कलेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर जो है उसमें 33,000 आपको मिलेगा, जिसमें से आपको इन हैंड 23,100 रुपये आपको मिलेगा। 9,900 रुपये आपका, ठीक है, फंड में होगा और सरकार भी 9,900 रुपये मिलाएगी। जो तीसरी साल होगा उसमें 36,500 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें से 25,550 रुपये आपके इन हैंड होगा। 10,950 रुपये आप जो है 10,950 रुपये आप फंड करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 10,950 फंड करेगी। आप देख रहे हैं जितना आप फंड कर रहे हैं उसमें उतना ही फंड वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। चौथी साल में आप देख रहे हैं 40,000 आपको मिलेगा, जिसमें से 28,000 रुपये आपके इन हैंड होगा, ठीक है। और इसमें आप 12,000 जो फंड होगा उसमें आप डालेंगे और 12,000 सरकार आपके फंड में डालेगी, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके टोटल 5 लाख रुपये आपके 4 साल में बन जाते हैं। और 4 साल में ये जो टोटल बनेंगे तो इसके बाद जब आप एग्जिट होंगे, आपका जॉब ये जो है वो कंप्लीट होगा, तो आपको 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे सेवानिधि पैकेज के थ्रू, ठीक है। ये जो पैकेज है इसमें सभी इंटरेस्ट हैं वो इंक्लूड हैं, ठीक है। आप ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है अग्निवीर विल नॉट हैव रिक्वायर टू कंट्रीब्यूट एनी प्रोविजनल फंड ऑफ गवर्नमेंट, ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। हाँ, इसमें आप देखेंगे कि इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी ये सब चीज़ें हैं। जब आप जॉब करेंगे, यदि कोई डिसेबिलिटी हो गई तो उसमें इंश्योरेंस के थ्रू आपको सरकार 48 लाख रुपए आपको देगी, ठीक है, उसी पीरियड में, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स जो है इसमें आप जॉब करेंगे तो, ठीक है, आपको मिलेगा। साथ में आपको एक अग्निवीर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, अग्निवीर इसके लिए सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो आपके जो फर्दर आप एग्ज़ाम देंगे इसमें बहुत काम आएगा। जैसे अभी आप देख रहे थे कि महिंद्रा जो हैं उन्होंने भी महिंद्रा ने जो है उन्होंने भी अपना बोला है कि उनको हम जॉब देंगे, ठीक है। आपको 10% कोटा मिलेगा, आपका जो पुलिस सर्विस है उसमें आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी बाद में, फर्दर बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं। नॉर्मल पर्सन से तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये आपको पता, क्योंकि ये जॉब आपकी ये ऐसा नहीं है कि आप सर्विस कर रहे हैं, ये एक तरीके का सेवा है, ठीक है। और इसमें डिसिप्लिन वगैरह आपको बहुत सिखाया जाएगा। मतलब आपने इसके बाद यदि कोई जॉब आप देते हैं एग्ज़ाम तो आप बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो इतना हाइक होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, आपको जो मिल रहा है पहले उसको लीजिए, फिर इसके बाद आप देखिए कि आगे हमें क्या करना है, ठीक है। ये सब आप बाद में देखिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और भी चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। इसमें जो फेज़ 1 है, ठीक है, अब है सीक्वेंस ऑफ
एग्जामिनेशन, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, पहली बात आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके थ्रू होगा, ठीक है, ठीक है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके थ्रू होगा। कलर प्रिंट आउट ये सब चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। जो टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाईलैंग्वेज होगा, ठीक है। इसमें जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनको साइंस के सब्जेक्टों को जो होगा उनको साइंस के रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। जो बिना विदाउट साइंस के सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट होंगे उनको उस तरीके की जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से चीज़ें होंगी। और जो ये साइंस सब्जेक्ट है इसका जो टेस्ट होगा वो 60 मिनट का होगा, ठीक है। 60 मिनट के टेस्ट में, ठीक है, इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स है, ठीक है, 12 के इसके जो सिलेबस है उसके रिलेटेड आएगी, ठीक है। जो अदर देन जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनका जो टेस्ट होगा वो 45 मिनट का होगा, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है सेल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश एच 12, मतलब कि आपको 12th में आपको 12 में इंग्लिश होना कंपलसरी है, ठीक है। ये जो टेस्ट होगा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इसके बीच का होगा, ठीक है। इन सब की तैयारी मैं आपको इसी अपने चैनल में कराऊंगा, इसलिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। इस टेस्ट की पूरी जो तैयारी होगी वो आपको मैं इसी जो प्लेटफॉर्म है, मेरा जो चैनल है, इसी के थ्रू कराऊंगा। तो आप आगे बने रहिए इसी चैनल में, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपका मैं कराता रहूँगा, ठीक है। इसमें जो अदर्स जो हैं तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट एंड अदर्स देन साइंस सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये टोटल ड्यूरेशन जो टेस्ट होगा वो हमारा 85 मिनट का होगा, ठीक है। और इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो होगा वो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 मार्क जो होगा, एक करेक्ट जो आंसर होगा उसमें मिलेगा, ठीक है। जो आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए 0 मार्क होगा। और इसमें आपका जो डिडक्शन होगा वो आपका 0.25 मार्क आपका कट जाएगा आपके एक आंसर में, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो आप कृपया करके ध्यान रखिए कि आप जो नेगेटिविटी जो है मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग, उसको आप अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज आप सोचते हैं कि मैं 3-4 ऐसे तुक्के लगा लूँ वो काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके थ्रू आपका जो सही है वो भी चला जाएगा। उसका पैटर्न होता है कि यदि जो हमें कोई चीज़ नहीं बन रही तो उसको कैसे थोड़ा जो टर्मिनेशन मेथड होता है उसके थ्रू हम आंसर को सही करते हैं कि हम नहीं बनता है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो उसको कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे आप उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और ये जो एग्जामिनेशन जो होगा वो डिज़ाइन, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। फिर वैसे मैंने आपको सब कुछ ऐसे बता दिया है। इसमें साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली इन साइंस एंड अदर्स देन साइंस सब्जेक्ट। तो ये कंपलसरी है कि आपको सभी में आपको पास होना ही जरूरी है। द रिजल्ट फेज 1 रजिस्टर्ड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फेज 2, जब आपका पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अभी आप फेज़ 2 में आप जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसकी तैयारी करिए, ठीक है। ऑनलाइन जो भी है मैथड है, जो ऐसा भी है आपको सब मैं बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है, क्या है, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में भी और फर्दर जो आएगा कि क्या सिलेबस है उसके बारे में आपको सब बताता रहूँगा, ठीक है। और अभी केवल ये फॉर्म भरिए और अच्छे से भरिए, जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। बहुत सा मैं देख रहा हूँ कि बहुत विद्रोह हो रहा है, बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपको ये पता नहीं है। आपको ये पता है कि 700 करोड़ रुपए रेलवे का नुकसान हो गया केवल आपके एक मूवमेंट से। हाँ, मानते हैं कि ये कुछ आपको दिक्कत है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि इतना स्पीड प्रोसेस है, इसका जो एज लिमिट है वो सब चीज़ें हैं, फैक्टर 4 साल का ड्यूरेशन है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस आप ढूंढने के बजाय इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप जॉब लीजिए, आगे आप देखिए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए सीरियस हैं, अपनी फैमिली के लिए सीरियस हैं, ठीक है। आपको यदि आपको ये लगता है कि जलाने से या फिर कुछ परेशान करने से कुछ चीज़ें होंगी तो आपको ये आप भूल कर रहे हैं।
आपको ये शायद नहीं पता है कि आप जो भी चीज़ जला रहे हैं वो आपके पैसे से आ रहा है, वो आपके पैसे से लिया जाएगा बाद में। बिकॉज आप जो जीएसटी देते हैं कि सरकार का क्या है, आप समझ लीजिए सरकार का कुछ नहीं है, आपके पैसे से ही ये जो रेलवे चलती हैं, सब चीज़ें चलती हैं, उन्हीं के पैसे से है। जो वैकेंसी निकलती है उन्हीं पैसे से हमको दिया जाता है पैसा, ठीक है। तो आप ये भूल ना करिए कि सरकार का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए और इन चीज़ों को आप बहुत दिमाग में रखिए कि आपको निकालना है एग्ज़ाम, कि ना कि आपको ये देखिए कि नहीं 4 साल है मैं पेपर नहीं देता। आप देखिए आपको पता चलेगा कि आखिर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। ये सब चीज़ें हैं। आपको जनरल अर्नल के बारे में आप थोड़ा देख लीजिए, जनरल वगैरह के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन कैसा क्या है, ठीक है। बहुत बड़ा फॉर्म है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेन चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जो हाउ टू अप्लाई जो है वो आप थोड़ा देख लीजिए कि इसमें 24 जून है, ठीक है। 24 जून को आप हमेशा आप ज़्यादा 5 जुलाई तक आप ना पड़े चक्कर में। आप 24 जून को है तो आप समझ लीजिए कि 30 जून से पहले आप इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप करके फिर आगे बढ़िए। आप फिर सोचिए कि आगे मुझे क्या करना है, पढ़ाई करनी है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें आप देख लीजिए। तो एनरोलमेंट लिस्ट ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और आपको धीरे-धीरे इसके बारे में सब कुछ बताता रहूँगा, ठीक है। मुझे लगता है कि और भी कुछ अभी है, बहुत कुछ बाकी है बताने को, ठीक है। और भी वीडियोस लाता रहूँगा जो भी इसमें अपडेट होगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए सबसे पहली बात, और अपने आप को पहले अवेक रखिए कि बिकॉज बहुत सी चीज़ें रूमर्स फैल रहे हैं, उनको चक्कर में ना पड़िए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको बस सिलेक्शन लेना है, उससे आप मतलब रखिए, ठीक है। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सीधी बात है कि देखिए जिसको सिलेक्शन लेना है वो ले लेगा, ठीक है। जिसको नहीं लेना है वो ये करता रहेगा, बाद में पछताएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए आप अपना सिलेक्शन लीजिए और आगे बढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और इस चैनल को प्रमोट करिए। धन्यवाद।